राधे राधे दोस्तों। महाभारत में सैकड़ों पात्र हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने व्यक्तित्व, गुण और दोष हैं। कौरव, पांडव, श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी, द्रौपदी के 5 पति, दुर्योधन, शकुनी, ये सभी पात्र हमारे मन में अलग अलग छवियां बनाते हैं। इसमें कर्ण एक ऐसा पात्र है जिसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना अनूठी है। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद फिर क्यों जिंदा हो गए थे कर्ण। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर कथा को शुरू करते हैं। महाभारत रोचक कथाओं का अनूठा भंडार है। ये आश्चर्यजनक और अनोखी घटनाओं का पिटारा है। रोचक कहानियों, ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा का एक विशाल सागर है। यह सिर्फ एक युद्ध का वृत्तांत नहीं है, बल्कि इसमें मानव मन की गहराइयों में उतरने वाली कई कहानियां समाहित हैं। ऐसी ही एक कहानी कर्ण और महाभारत के सूरवीरों के जिंदा होने से जुड़ी है। यह सुनकर ही लगता है कि ये असंभव बात है, लेकिन ये सच है। महाभारत के भीषण युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरव हार गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती, गांधारी और संजय एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगे थे। समय के साथ विदुर जी की भी मृत्यु हो गई। एक दिन महर्षि वेदव्यास उनके आश्रम आए। तब गांधारी ने वेदव्यास से अपने मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। कहते हैं ये घटना महाभारत युद्ध के समाप्त होने के 15 साल बाद हुई थी। वेदव्यास गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र और संजय को लेकर गंगा तट पर एकत्रित हुए। फिर वेदव्यास जी ने अपने योग बल से रात में आह्वान पर सभी मृत योद्धा धरती पर अवतरित हुए। कर्ण महाभारत के महान योद्धा थे। उनके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है। कर्ण वीर योद्धा होने के साथ ही महादानी भी थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान में दे दिए थे। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव पर बाण नहीं चलाएंगे, जिसे उन्होंने निभाया भी। वेदव्यास के आह्वान पर कर्ण भी गंगा तट पर प्रकट हुए। उनका अपनी मां कुंती से मिलन हुआ। वेदव्यास जी के आह्वान पर जिंदा हुए कर्ण को देखकर कुंती बहुत प्रसन्न हुई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। कुंती ने भी उसे मां का प्रेम न दे पाने के लिए आंसू भरे आंखों से माफी मांगी। एक दूसरी कथा के अनुसार मृत्यु के बाद जब कर्ण की आत्मा धर्मलोक पहुंची तो धर्मराज ने उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना दिया। यह देखकर कर्ण चकित हो गए और पूछे कि उन्होंने भोजन की जगह सोना क्यों दिया। तब धर्मराज ने कहा कि तुमने सशरीर दान पुण्य में सोना ही दान किया था, कभी अपने पूर्वजों को अन्न, भोजन और जल अर्पित नहीं किया। कहा जाता है कि इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया था, जहां उन्होंने अपने पितरों और पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण दिया और उन्हें अन्न, जल और आहार दिया। जय श्री कृष्ण।